हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। वर्षों पूर्व नबी दानियल ने दिव्य दृश्य देखा था और कहा, मानव पुत्र आएगा और वह मानव पुत्र राजा होगा। नबी ईसायास ने कहा था कि समय पूरा होने पर ईश्वर अपने पुत्र को भेजेगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वह राजा होगा। कुंवारी मरियम को महादूत गाब्रिएल ने कहा था कि आपके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह राजा होगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। चरवाहों को दूत ने कहा था कि तुम्हारे लिए बेतलेहम में एक राजा का जन्म हुआ है। आज हम राजा और उसके राज्य के मतलब और महत्व पर चिंतन करें। 5 जनवरी 2026। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 22 और उसके आगे अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 6 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 17 तक तथा 23 से 25 तक। प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर जो मनुष्य बना, ईसा जो हमारे बीच में आए, क्या लाए। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। और अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की खोज करो और सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो ईसा हमारे लिए ईश्वर का राज्य लेकर आए। आज के सुसमाचार में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ईसा ईश्वर का राज्य लेकर के आए और उन्होंने ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। इसलिए यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हैं कि जो अंधेरे में थे उनके लिए प्रकाश का उदय हुआ है। ईश्वर का राज्य हमारे बीच में आना ही प्रकाश है। आदम ने जो खोया था वह था ईश्वर का राज्य, ईश्वर की अधीनता, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की आत्मा। ईसा हमारे लिए ईश्वर का राज्य लेकर के आए। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का राज्य छिपा है। हर एक व्यक्ति दिव्य है, आत्मिक है, चेतनशील है। जब व्यक्ति जागता है तो आत्मा का होश होता है, ईश्वर के उपस्थिति का होश होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, प्रकाश फैलता है। इसीलिए प्रभु का ये वचन महत्वपूर्ण है। जब ईसा ने सबसे पहले लोगों के बीच कार्य करना शुरू किया तो जो कार्य यूहन्ना बपतिस्ता ने छोड़ा था वहीं से उसने उसकी शुरुआत की। यूहन्ना बपतिस्ता जल से बपतिस्मा देते थे। ये ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की तैयारी थी।
प्रभु ईसा उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वे जल से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते थे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी ईश्वर के राज्य का आना, आत्मा के राज्य का आना। आत्मा ही सत्य है, सत्य के राज्य का आना। ईश्वर ही जीवन है, पूर्णता के जीवन का आना। वही स्वास्थ्य है, इसलिए बीमारियों का दूर होना। वही सत्य है, इसलिए दुष्ट आत्माओं का दूर भागना। इसलिए ईसा ईश्वर का राज्य लेकर के आए, और ईश्वर का राज्य जिसमें हमें नागरिकता मिलती है, ईश्वर के राज्य की नागरिकता, और वह नागरिकता हमें पश्चाताप करने और आत्मा में नए जीवन की शुरुआत से मिलती है। इसीलिए ईसा ने लोगों को वचन सुनाया, उपदेश दिया, जिससे लोगों का हृदय प्रभु की ओर मुड़े, वे आत्मा पूर्ण बने, होशपूर्ण जीवन बिताएं, आध्यात्मिक और ईश्वरीय विचारधारा में बढ़ें। इसलिए खुद को जानें, खुद को पाएं और आध्यात्मिकता और सच्चाई में जीवन बिताएं। इसलिए संत पेतरुस अपने पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 9 और उसके आगे हमें कहते हैं कि तुम ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, राजकीय याजक वर्ग हो। तुम स्वयं को जानो पहचानो। हम प्रार्थना करें, प्रभु के दिव्य वचन को सुने, समझें और ईश्वर के राज्य की खोज करें, जिससे वे हमारे लिए लाए पश्चाताप का मार्ग, आत्मी जीवन जीने का मार्ग, होशपूर्ण जीवन जीने का मार्ग, नए जीवन का मार्ग ईश्वर के राज्य का मार्ग है। हम उसी राज्य के अधिकारी बनने के लिए रोज प्रार्थना करते हैं, हे पिता तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती है, वैसे ही इस धरती पर भी आपकी मर्जी पूरी हो। आमीन।